दोस्तों 2025 साहेब के मित्र के लिए इतना बड़ा सरप्राइज लेकर आएगा, कभी साहेब ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों अडानी घूसकांड में यूएस कोर्ट में एक नया मोड़ सामने आ गया है। साहेब के मित्र अडानी की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं। अडानी के खिलाफ यूएस कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से ही सेठ की मुश्किलों में इजाफा होता चला जा रहा है। यूएस कोर्ट में आया नया मोड़ के बाद क्या गौतम अडानी की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी? दोस्तों जिस तरह से गिरफ्तारी वारंट के बाद अडानी के कई प्रोजेक्ट देश और विदेश दोनों जगह रद्द कर दिए गए, क्या अब इसके बाद अडानी की और डील भी कैंसिल होगी? लगातार अडानी की मुश्किलों में इजाफा होता चला जा रहा है। एसईसी और न्यूयॉर्क में अडानी समूह के खिलाफ चल रहे मुकदमे को अब एक ही जज को सौंप दिया गया है। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह के खिलाफ दर्ज सिविल और आपराधिक मामलों को संयुक्त नहीं किया गया है, बल्कि मुकदमे की कार्यवाही को कोर्ट का समय बचाने के लिए एक ही जज को सौंपा गया है। अब अंदाजा लगाइए कि अडानी के मामले के लिए कोर्ट का समय बचाने के लिए सारे मामले एक ही जज को सौंप दिया गया है। क्या अब एक ही जज को सौंपे जाने के बाद अडानी की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी? लेकिन दो अलग अलग मामले की सुनवाई हो रही है, हर एक के लिए अलग अलग फैसले भी दिए जाएंगे। दो अलग अलग फैसले आने पर अडानी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से देश में लगातार विपक्ष ये मांग करता रहा कि अडानी के खिलाफ जेपीसी का गठन किया जाए और जो भी आरोप लग रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी पर इसीलिए जांच नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो जांच कराएंगे तो उसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे। इसीलिए बचने के लिए अडानी पर कोई भी जांच नहीं होगी और सरकार सदन में चर्चा भी नहीं करेगी। जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो ठीक ऐसे ही कुछ देखने को मिला, लेकिन लगातार विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि अडानी पर बहस होनी चाहिए, लेकिन सरकार अडानी पर बहस के लिए तैयार नहीं हुई। जैसे ही अडानी की बहस की मांग की जाती, सदन को स्थगित कर दिया जा रहा था। अब अंदाजा लगाइए कि यूएस में अब कोर्ट का समय बचाने के लिए सारे मामले एक ही जज को दे दिया गया है ताकि जल्द सुनवाई हो और जल्द फैसला आए। हम एक खबर पर चर्चा करेंगे कि आखिर और यूएस कोर्ट में क्या कुछ अडानी के खिलाफ चल रहा है और क्या कुछ कोर्ट वहां का करने जा रहा है। देखिए खबर आपके स्क्रीन पर है। अमेरिकी कोर्ट में यह आदेश 12 और 18 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। अदालती आदेश से संकेत मिलता है कि कोर्ट में केस के शेड्यूलिंग, टकराव को रोकने और सुचारू संचालन के लिए इन मामलों को एक ही जज को सौंपा गया है, जबकि रिश्वतखोरी योजना के आरोपों पर केंद्रित दोनों मामले अब अमेरिकी जिला जज निकोलस गारोफिस द्वारा देखे जा रहे हैं। वे अलग बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि दीवानी और आपराधिक कार्यवाही अलग अलग सुनी जाएगी, हर एक के लिए अलग अलग फैसला भी दिया जाएगा। दो अलग अलग फैसले आने पर अडानी की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों अडानी के खिलाफ सिविल और आपराधिक दोनों मामले दर्ज हैं और दोनों की अलग अलग सुनवाई होगी, दोनों में फैसला अलग आएगा। एक जज के पास सारे केस जाने का मतलब ये नहीं है कि एक ही फैसला आएगा, बल्कि दोनों की सुनवाई अलग अलग होगी और दोनों के फैसले अलग होंगे। क्या जब अब तेजी सुनवाई कर दी गई है उसके बाद अडानी की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी और वहां के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए अमेरिकी जस्टिस विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक मामला एसईसी से संबंधित और दूसरा न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले में आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित है। अब एक ही जज द्वारा संभाला जा रहा है, लेकिन दोनों मामले अलग अलग ही चलेंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से नवंबर 2024 में अमेरिका की एक अदालत ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और रिश्वतखोरी, घूसखोरी का जो आरोप लगा था, उसके बाद अडानी समूह ने कहा था कि पूरी तरीके से ये झूठ है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अब अमेरिका में केस चल रहा है। सेठ अमेरिका नहीं जा सकते हैं क्योंकि अमेरिका पहुंचते ही उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि इसमें अमेरिकी नागरिकों के पैसे लगे हुए हैं। इसीलिए अमेरिका की अदालत में सुनवाई हो रही है और अगर दोषी पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई अडानी के खिलाफ हो सकती है। देखिए अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी को नवंबर 2024 में अमेरिकी अटॉर्नी ने घूस देने और उसकी साजिश रचने की योजना में कथित संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया था। अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी और 6 और लोगों पर $265 मिलियन की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया है। कोर्ट में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सोलर पावर अनुबंध हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी,
जिससे 2 दशकों में अदानी समूह को $2 अरब का मुनाफा होगा। अमेरिकी निवेशकों ने अदानी समूह की वित्तीय धोखाधड़ी को लेकर तमाम शिकायतें अदालत में की हैं। जिस तरीके से भारत में सेबी है कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप होगा, ऐसी कुछ भी धोखाधड़ी होगी तो उस पर सुनवाई होगी, उसकी जांच होगी, लेकिन भारत में सेबी ने कोई भी कार्रवाई अदानी के खिलाफ नहीं करी। जिस तरीके से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही सेबी के ऊपर यह सवाल उठ रहा है कि वो अडानी को बचाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अमेरिका में FCPA ने पूरी तरीके से यह मामला संज्ञान में लिया है और जब यह मामला पूरी तरीके से रिश्वतखोरी और घूसखोरी का आया तो उस पर जांच के आदेश भी दिए गए। अब अंदाजा लगाइए कि भारत में जहां अडानी रहते हैं वहां सेबी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, और जब सेबी के प्रमुख माधवीपुरी बुच को संसद की समिति पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो निजी कारणों का हवाला देते हुए पेश नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्य इसका विरोध करते हैं कि उनसे पूछताछ नहीं हो सकती है। आखिर पूछताछ क्यों नहीं हो सकती है? क्या कुछ है जो छिपाया जा रहा है? जिस तरीके से आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगता है कि वो गौतम अडानी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। चंद उद्योगपतियों की यह सरकार है और जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव से पहले प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया, क्या ये तमाम चीजें अब सच साबित हो जाती हैं कि एक तरफ जब पूछताछ के लिए संसद की समिति बुलाती है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सदस्य उसका विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मांग की जा रही थी कि जेपीसी का गठन किया जाए, संसद के अंदर इसकी चर्चा हो, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। अब देखिए कि अडानी किस तरीके से चालाकी से अपना बिजनेस कर रहे हैं। 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी, लोग महामारी से जूझ रहे थे, देश के लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो सवारियों से अपने घर पहुंच सके। अचानक से तालाबंदी कर दी गई, जिसके नतीजे में लोग सड़कों के रास्ते पैदल चलकर अपने घरों के लिए रवाना हो गए। ऐसी कई तस्वीरें आपके सामने आई थी कि जहां पर लोग कई दिनों तक पैदल चलने के बाद अपने घर पहुंचे थे। लेकिन उस महामारी के समय भी साहिब अपने मित्र की मदद कर रहे थे। गौतम अडानी ने उस वक्त एक कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम रखा अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर। आप अंदाजा लगाइए कि उसके बाद से लगातार वो कंपनी मुनाफे में ही होती चली गई। एक तरफ दुनिया के लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन अडानी अपने साहिब की मदद की वजह से वो लगातार पैसे पे पैसे बनाते चले जा रहे थे। देखिए 2020 के जून महीने में जब भारत के लोग जबरदस्त कोरोना महामारी, गर्मी, महंगाई, बेरोजगारी का सामना कर रहे थे तो भारतीय अरबपति गौतम अडानी की एक बिल्कुल नई कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी सोलर पावर में दुनिया की सबसे बड़ी बोली में सबसे बड़ा टेंडर हासिल कर रही थी। उसने कई राज्यों में बिजली कंपनियों के जरिए समझौते शुरू किए, लेकिन उसमें बहुत सारी समस्याएं थीं। अमेरिकी जांच अधिकारियों के अनुसार स्थानीय बिजली कंपनियां सरकारी कंपनी द्वारा दी जा रही कीमतों का भुगतान नहीं करना चाहती थी, जिससे सौदा खतरे में पड़ गया। सौदे को बचाने के लिए अडानी ने कथित तौर पर स्थानीय अधिकारियों को बिजली खरीदने के लिए राजी करने के लिए रिश्वत देने का फैसला किया। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ महामारी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, लेकिन गौतम अडानी प्रोजेक्ट पाने के लिए अधिकारियों को रिश्वत दे रहे थे और रिश्वत 1-2 रुपए नहीं बल्कि मिलियन और अरब मिलियन डॉलर दिया जा रहा था। और उसके बाद साहिब पीछे से अपने मित्र की मदद भी करते चले जा रहे थे। देश में भी उनको प्रोजेक्ट मिला और विदेशों में भी प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी। लेकिन जैसे ये आरोप लगा, गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ, केनिया के पार्लियामेंट में खड़े होकर राष्ट्रपति ने अडानी की दोनों डील को कैंसिल कर दिया और भारत में भी कई डील उनकी कैंसिल हो चुकी है। अब सहयोगी दल जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर पूरे तरीके से ये साक्ष्य मिल जाते हैं कि अडानी हेराफेरी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से हम चूकेंगे नहीं, तुरंत कार्रवाई होगी। क्या अब सहयोगी दल भी अडानी के खिलाफ हो गए हैं और अडानी की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं? दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार अडानी की मुश्किलें अब बढ़ती चली जा रही हैं और जिस तरीके से यूएस कोर्ट में एक नया मामला सामने आया, नया मोड़ आ गया है कि सारे केस अब एक ही जज के पास दिए जा रहे हैं ताकि जल्दी सुनवाई हो और जल्दी पूरी तरीके से मामला रफा दफा किया जाए। लेकिन सुनवाई अलग अलग होगी, दोनों केसों में अलग अलग फैसला भी आएगा। क्या इसकी वजह से अडानी की और मुश्किलें बढ़ेंगी? आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।